रिसेंटली आई ट्रेड मनप्पुरम फाइनेंस जो कि मैंने स्विंग ट्रेड के लिए फाइंड किया था यूजिंग माय स्कैनर। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने जब वॉल्यूम ट्रेडिंग की यहाँ पे बात की थी इस वाले वीडियो में, तो मैंने इन डेप्थ में उस स्कैनर के बारे में यहाँ पे समझाया था। अभी जो आप चार्ट यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो है मनप्पुरम फाइनेंस का वीकली चार्ट। अगर आप इसको और थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे, अगर आप मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक ऑल टाइम हाई का यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। ठीक है, एक ऑल टाइम हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट आया था जो कि इसने नवंबर 2021 में हाई लगाया था। देन फिर से अपना हाई लगाया था जुलाई 2024 में, फिर एक करेक्शन आया स्टॉक में। एंड देन अभी मार्च में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, और इस ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, इस वाले ब्रेकआउट के बाद तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन था। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे था। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन था। एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन मैंने यहाँ पे नोटिस किया। ठीक है, आप ध्यान से देखो, एक कंसोलिडेशन मैंने यहाँ पे भी नोटिस किया था। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ फॉर द रेफरेंस। या ठीक है, अभी जब हम जब स्विंग ट्रेड की बात करते हैं तो स्टॉक प्राइस जो होती है वो कभी भी इस तरीके से वी शेप में यहाँ पे नहीं मूव करती। मतलब मान लो स्टॉक की प्राइस में अगर यहाँ पे करेक्शन आया कुछ इस तरीके से, प्राइस सीधे यहाँ पे मूव नहीं कर सकती। ठीक है, आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे नहीं आप पकड़ सकते। ठीक है, प्राइस जब यहाँ पे ऊपर जाती है किसी भी स्टॉक की, तब वो जब गिरते वक्त भी कुछ इस तरीके से गिर सकती है, और ऊपर जब जाती है ना तो ऊपर यहाँ पे बायर सेलर्स आते जाते हैं और प्राइस को यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं। अगर आप इस वाले स्टॉक को अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व अगर आप करोगे तो आपको सेम यहाँ पे दिखेगा कि स्टॉक की प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस से जब यहाँ पे नीचे आई थी, प्राइस ने कंसोलिडेट किया था, ब्रेकआउट दिया। देन अगेन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर से एक पुल बैक आया, ब्रेकआउट दिया, और फिर से स्टॉक की प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही थी। अभी हमें जो पकड़ना होता है, हमें इस कंसोलिडेशन में स्टॉक को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है कि स्टॉक की प्रीवियस जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी। मेरे लिए जो एक सबसे बड़ी बात थी स्टॉक में कि ये एक ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, स्टॉक ने इस वाले ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था। ठीक है, अगर अगर आप वीकली चार्ट में ये और ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन वैलिड कब होती है? जब ट्रेंड लाइन 2 या 3 मतलब कैंडल्स को यहाँ पे टच कर दे, तब वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, अगर आप कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन अगर आप खींच दोगे तो वो ट्रेंड लाइन कोई काम की नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ उसका एंगल जो होना चाहिए वो मिनिमम कुछ इस तरीके का होना चाहिए, या फिर उसका एंगल जो होना चाहिए वो मिनिमम कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो वही ट्रेंड लाइन यहाँ पे काम करती है। इस वाले अगर आप स्टॉक की अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, तो स्टॉक की प्राइस ने यहाँ पे एक बार टच किया था। ठीक है, स्टॉक ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया, फिर प्राइस यहाँ पे आई। ठीक है, ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे फिर से इस वाले कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट किया, फिर प्राइस जब यहाँ पे नीचे आई, तब क्योंकि ये वैलिड एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन चुकी थी, दो कैंडल्स का यहाँ पे टच हमें हो चुका था, तो वैलिड ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन चुकी थी। तो स्टॉक ने यहाँ की पूरी लिक्विडिटी आपकी ले ली। ठीक है, प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हुई, फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आती है, ऊपर जाते ही कंसोलिडेट करती है, ऊपर जाते ही कंसोलिडेट करती है, एंड देन अगेन यहाँ पे जब बॉक्स में यहाँ पे ट्रेड करती है, तो मुझे ट्रेंड लाइन यहाँ पे मुझे दिखती है। देन अगेन प्राइस जब नीचे आती है, ट्रेंड लाइन की नीचे की सारी लिक्विडिटी ले लेती है। एंड सिंस ये स्टॉक जो है वो एक एफ की लिस्ट में आता है, तो मतलब जितने भी स्टॉक जो होते हैं वो एफ के यहाँ पे ट्रेड होते हैं, तो वो एक तरीके से एक आप क्या कह सकते हो कि एक ट्रैप यहाँ पे क्रिएट करते हैं फॉर द सेलर्स, कि मान लो ट्रेंड लाइन जब इसके नीचे गई थी, अगर आप डेली चार्ट में जब आप देखोगे, ठीक है, एक बहुत अच्छी रेड कैंडल यहाँ पे बनी थी, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, इतनी सेलिंग के बाद एक बहुत अच्छी रेड कैंडल यहाँ पे बनी थी। अभी जितने भी एफ के जो ट्रेडर्स होंगे, जो एफ में ट्रेड करते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को, जब उन्होंने देखा होगा तब उनको लगा होगा कि यार इतनी सेलिंग के बाद, ठीक है, और एक वीक पुल बैक के बाद जब प्राइस फिर से यहाँ पे नीचे मतलब जा रही है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, या फिर इस वाले पॉइंट के नीचे जब प्राइस यहाँ पे जाना शुरू हो गई, तब हो सकता है कि स्टॉक की प्राइस यहाँ पे नीचे टूटे और उन्होंने शायद पुट यहाँ पे बाय किए होंगे, या फिर उन्होंने कॉल सेल किए होंगे, या फिर उन्होंने फ्यूचर यहाँ पे सेल किए होंगे, राइट। ठीक है, मैंने जो देखा था वो देखा था। ठीक है, प्राइस यहाँ पे नीचे आई। ठीक है, प्राइस मतलब यहाँ पे फिर से एक बार एक कुछ इस तरीके का एक पैटर्न बना था। ठीक है, प्राइस ऊपर गई। ठीक है, एक बाइंग पैटर्न कुछ यहाँ पे इस तरीके का बना। ठीक है, प्राइस में एक अच्छी खासी यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, और फिर प्राइस वहाँ से नीचे आया। नीचे आने के बाद एक फिर से एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे जो होगा वो कोई होलसेलर यहाँ पे बैठा होगा स्टॉक में फॉर श्योर। इसलिए यहाँ पे प्राइस में एक अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर की साइड हमें मोमेंटम दिखा पिछले कुछ दिनों में। अगर आप देखोगे
ठीक है, प्राइस यहाँ पे नीचे, प्राइस ने एक ट्रैप यहाँ पे क्रिएट किया फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, और जो लोग मतलब वीकली चार्ट या फिर डेली चार्ट देखना पसंद नहीं करते, उन्होंने हो सकता है कि 1 आवर का कोई यहाँ पे उन्होंने चार्ट देखा होगा, और उनको लोग यहाँ पे लगा होगा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत ध्यान से तो, ठीक है, कि चलो यार प्राइस ने ना ये वाला लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया इस वाले कैंडल का, तो हम यहाँ पे बेचे थे। प्राइस ने क्या किया, स्टॉक ने यहाँ की पूरी लिक्विडिटी आके ले ली और प्राइस सीधे ऊपर यहाँ पे चली गई। ठीक है, मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था समवेयर अराउंड यहाँ पे, इस वाली ग्रीन कैंडल का जब हाई यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, तब मेरी यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई थी। ठीक है, तब मेरी यहाँ पे जो मेरा था, मैंने ऑर्डर यहाँ पे लगाया हुआ था, वो यहाँ पे ट्रिगर हो गया था, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो एग्जैक्टली इस वाली ग्रीन कैंडल के नीचे था, मतलब कुछ इस तरीके का मेरी पोजीशन यहाँ पे थी। ठीक है, कुछ इस तरीके की पोजीशन मेरी यहाँ पे थी एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो अराउंड 4.5% के आसपास का था, और मैं जो टारगेट कर रहा था वो टारगेट कर रहा था अराउंड 1:2 के आसपास का, राइट, 1:2 के आसपास का मेरा यहाँ पे टारगेट था। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे होल्ड किया अच्छा खासा, एंड देन अगर आप परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे फ्रॉम माय प्राइस, तो अराउंड 12% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे मुझे मिला था, 12.5% के आसपास का। सो दिस वाज अ गुड ट्रेड। अभी हो सकता है कि इस वाले ब्रेकआउट के बाद अगेन एक थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आए, एक वीक कंसोलिडेशन हो सकता है कि प्राइस फिर से यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास है, एंड देन अगेन ऊपर की साइड यहाँ पे मूव हो जाए। तो जब आप लॉन्ग ट्रेड जब आप प्लान करते हो किसी भी स्टॉक में, या फिर मान लो किसी भी अंडरलाइन सिक्योरिटी में, तो एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि जो स्टॉक हो वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो। ठीक है, मार्केट ओवरऑल एक बुलिशनेस यहाँ पे दिखा रहा हो, ऐसा ना हो कि मतलब मार्केट नीचे जा रहा है और स्टॉक ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि फिर स्टॉक में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको यहाँ पे फाइंड करनी होगी। ठीक है, अगर ये 2-3 क्राइटेरिया अगर यहाँ पे फुलफिल अगर हो जाते हैं, तो आप अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हो। हमारा जो वीसीपी का सेटअप है वो एग्जैक्टली सेटअप यहाँ पे बैठा। अब अगर आप वॉल्यूम अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत बेहतरीन वॉल्यूम इस वाले स्टॉक में यहाँ पे आ चुका है। विनिंग ट्रेड्स को हमेशा होल्ड करना चाहिए, तो मैंने अभी इस वाले पर्टिकुलर जो है वो जो मेरा स्टॉप लॉस इस वाले कैंडल के नीचे था, उसको मैं अपनी एंट्री प्राइस पे यहाँ पे लेके आया हूँ। हो सकता है कि स्टॉक अगर ये ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है, तो फिर मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। अभी ये मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन या फिर कोई भी सजेशन या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होगी। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।